वेलकम टू एग्जाम डिकोडर। ये हिंदी का मास्टर वीडियो पार्ट 2 होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको देखा नहीं हो तो उसको जाकर देख लीजिए। उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है कवर किया हुआ है, और ये हमारा जो हिंदी का मास्टर वीडियो पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को जो है आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको जो हमने कहा हिंदी की जो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। तो हमने कहा जो हिंदी है इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों पार्टों में जो है कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हमने कहा हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन ए है 2 प्रकार की, ऑप्शन बी है 3 प्रकार की, ऑप्शन सी हमारा 4 प्रकार की, और ऑप्शन डी है 6 प्रकार की। तो हमने कहा जो हिंदी में ध्वनियां होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियां हमने कहा कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। ठीक है, तो हिंदी में ध्वनियां 4 प्रकार की होती हैं। और इसके अलावा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर पूछा गया स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो विकल्प ए 2 प्रकार के। एक आप कहते हैं ह्रस्व स्वर और एक आप कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? तो हमने कहा ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे हमने कहा छोटा है, छोटी है, छोटा ऊ है, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, है ना। उसके बाद हमने कहा अपेक्षाकृत अगर हमने कहा उच्चारण में ज्यादा समय लगता है तो उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा है, अ है, बड़ी है, ए है, ऐ है, आ है, औ है, ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे? ये हमारे जो है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हमने कहा जो हम जिह्वा का प्रयोग करते हैं, हमने कहा स्वर को जो है बाहर निकालने में, तो ऐसे हमने कहा जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर जो होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं, पश्च स्वर। क्या कहते हैं? तो हमने कहा जिह्वा के आधार पर जो स्वर 3 प्रकार के होते हैं उसमें हमने कहा अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। तो अग्र स्वर जैसे हमने कहा बड़ी, छोटी, ए, ऐ, इसको अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर क्या होता है? जैसे हमने कहा छोटा, ये मध्य स्वर का उदाहरण है। और पश्च स्वर क्या होता है? तो पश्च स्वर जो होता है हमारा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, इसको क्या कहते हैं? इसको पश्च स्वर कहा जाता है ना। तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे 3 तरह के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पूछा गया है कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है। दया, माया, भाषा, आधार। तो इसमें कौन सा हमने कहा पुल्लिंग है ये पूछा गया है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? दया, माया, भाषा या आभार। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है हमने कहा कौन सा है? ऑप्शन डी आधार। आधार हमारा पुल्लिंग शब्द है। बाकी हमने कहा दया, माया, भाषा ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे हमने कहा अगर आप वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, आप पर बड़ी दया आ रही है, तो आप पर बड़ी दया आ रही है, आप ऐसा नहीं कह सकते आप पर बड़ा दया आ रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे गलत हो जाता है। तो आप पर बड़ी दया आ रही है, तो यहाँ पर पता चल जाता है कौन सा है? स्त्रीलिंग है दया। माया, आपकी माया अपरंपार है, आपकी माया, आपका माया नहीं कह सकते, है ना। भाषा, बड़ी सरल भाषा है, आप बड़ा सरल भाषा नहीं कह सकते, आप क्या कहते हैं? बड़ी सरल भाषा है। तो ऐसे हमने कहा शुद्ध होता है। तो ये सारे हमने कहा स्त्रीलिंग है ऊपर के तीनों। बाकी डी वाला ऑप्शन हमारा जो क्या है वो पुल्लिंग है ना। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा गया है, इसमें कौन सा है? आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। तो हमने कहा इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है? ऑप्शन बी कष्ट। कष्ट हमारा पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे जो है स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे आशा आपकी स्त्रीलिंग शब्द है, क्षमा स्त्रीलिंग है, सेना स्त्रीलिंग है, लेकिन कष्ट जो हमने कहा क्या है? कौन सा शब्द है आपका? पुल्लिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप, आय। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा है? आय। आपकी आय कितनी है? आप ऐसे नहीं कह सकते आपका आय कितनी है, आपकी आय कितनी है। हमने कहा हमेशा जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को देखना हो तो हमने कहा वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो आपको आसानी से वहां से पता चल जाता है। ओके, तो विवाद, सार, रूप हमने कहा ये सारे कैसे हैं? ये सारे हमने कहा पुल्लिंग है, लेकिन आय जो है आपकी, आय जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पूछा गया है, गिरा, चंदन, पत्ता, सभा। तो इसमें जो हमने कहा आपकी जो स्त्रीलिंग शब्द है ये पूछा गया है, तो कौन सा स्त्रीलिंग होगा? तो हमने कहा सभा जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी गिरा, चंदन, पत्ता ये सारे आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ओके, सभा हमारी एक स्त्रीलिंग है। हमने एक सभा बुलाई, हमने एक सभा बुलाई। अगला प्रश्न, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो हमने कहा सदानंद का संधि विच्छेद करना है, तो सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? आप जानते हैं सदानंद हमने कहा एक आपका व्यंजन संधि है, और हमने कहा इसका संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा कैसे होगा? सतधन आनंद, सतधन आनंद, सतधन आनंद, और हमने कहा सदा आनंद। तो कौन सा होगा? सतधन आनंद। तो देखिए दो विकल्प में सतधन आनंद है, एक में हम हलंत लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है, हलंत। तो हमने कहा हलंत, जिसमें आप एक में इसमें लगा लीजिए हलंत ऐसे, क्योंकि ता में जो है हलंत लगेगा। तो ए वाला विकल्प हमारा क्या होगा? सही होगा सतधन आनंद, जिसमें हमने कहा हलंत लगा हुआ है, क्योंकि बिना हलंत के ये हमारा संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। तो सतधन आनंद ये होगा सदानंद का हमने कहा विच्छेद, और सदानंद हमारा जो है एक व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यड़ संधि? ठीक है, तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ऑप्शन ए होगा हमारा दीर्घ संधि। पुस्तकालय में पुस्तक धन आलय है ना, क्या कहते हैं हम? पुस्तक धन आलय। तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न है, अभिउदय की संधि विच्छेद कीजिए। अभिउदय की संधि विच्छेद कीजिए। तो अभिउदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्युदय, अभ्योदय, अभिउदय, अभिउदय। कौन सा होगा संधि विच्छेद? तो जो अभिउदय का संधि विच्छेद होगा वो होगा अभ्युदय। ऑप्शन ए हमारा अभ्युदय, ठीक है, ये सही संधि विच्छेद होगा अभिउदय का। अगला प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो आप जानते हैं हमने कहा यथासंभव में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा यथासंभव में, है ना। आप जानते हैं किसको कहा जाता है अव्ययी भाव समास? जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो जिसका पहला पद प्रधान होता है और सामसिक होता है उसको हमने कहा क्या कहा? वो कहा जाता है आपका अव्ययी भाव समास, है ना। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और सामसिक पद जो है अव्यय होता है। जैसे यथारुचि, आजन्म, निर्भय, समक्ष आदि ये सारे शब्द कैसे होते हैं? ये शब्द हमने कहा आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो जो परमेश्वर में समास है आपका कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा, है ना। कौन सा समास होगा परमेश्वर में? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास किसको कहते हैं? तो हमने कहा जिस समास के पदों में विशेष और विशेषण अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो, है ना। कर्मधारय समास किसको कहते हैं? तो हमने कहा जिस समास के पदों में विशेष और विशेषण अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे हमने कहा नीलांबर होता है, पीतसागर, परमेश्वर, महाकाव्य, ये सारे आपके कर्मधारय समास होते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसको कहते हैं? जिसमें हमने कहा
किसी शब्द के प्रारंभ में किसी शब्द को जोड़कर हमने कहा शब्द को पूरा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग हमने कहा हमेशा जो है शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अध, अधि, अध। तो जो हमने कहा अध्यक्ष में उपसर्ग हो आपका ऑप्शन ए अभी। ओके, अगला प्रश्न है संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो संग्राम में उपसर्ग बताइए। सन, सम, सा और सत। तो संग्राम में जो उपसर्ग है आपका सम उपसर्ग है। क्या है? सम। इसमें आप हलंत लगा लीजिए, हमने कहा इस तरह से हलंत लगेगा माँ में। तो संग्राम में हमने कहा जो उपसर्ग होगा आपका सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में प्रत्यय कौन सा है? नी प्रत्यय, धानी प्रत्यय, ई प्रत्यय, आनी प्रत्यय, या हमने कहा आपका ई प्रत्यय। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सावधानी में देखेंगे आप, हमने कहा सावधान से बना हुआ है और इसमें जो प्रत्यय होगा आपका उसमें आपका ऑप्शन सी ई प्रत्यय होगा, है ना। कौन सा प्रत्यय होगा? हमने कहा ई प्रत्यय। तो प्रत्यय किसको कहते हैं? हमने कहा जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाएं उसको प्रत्यय कहा जाता है। हमने कहा जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसको प्रत्यय कहा जाता है। और देखेंगे प्रत्यय भी हमने कहा आपके 4 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, है ना। कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता है आपका विभक्ति प्रत्यय, दूसरा स्त्री प्रत्यय, तीसरा हमने कहा कृत प्रत्यय और चौथा जो होता है आपका तद्धति प्रत्यय। तो जब भी प्रत्यय पूछा जाए 4 तरह का होता है, विभक्ति प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, कृत प्रत्यय और हमने कहा तद्धति प्रत्यय। तो इसमें हमने कहा जो ऑप्शन सही होगा हमारा वो होगा हमारा ई प्रत्यय सावधानी में लगा हुआ है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में हमने कहा कौन सा प्रत्यय होगा? गी प्रत्यय, ई प्रत्यय, दगी प्रत्यय या ई प्रत्यय। तो जिंदगी में जो प्रत्यय होगा वो आपका गी प्रत्यय होगा। कौन सा? गी प्रत्यय। जिंदा प्लस गी से बना हुआ, हमने कहा जिंदा प्लस गी से बना हुआ है जिंदगी। तो कौन सा प्रत्यय होगा? जिंदगी में गी प्रत्यय होगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम पूछा गया है? ये पूछा गया कौन सा शब्द हमने कहा इसमें तत्सम है? प्रिय, प्रिया, मोर या चार। ठीक है, तो जो हमने कहा प्रत्यय क्या कहते हैं तत्सम शब्द है वो कौन सा है? पिया, मोर या चार। ठीक है, तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो आपका है ऑप्शन ए प्रिय। बाकी सारे हमने कहा आपके तद्भव शब्द हैं, पिया, मोर, चार, ये क्या है? तद्भव शब्द है। लेकिन प्रिय जो आपका ये तत्सम शब्द है ना। और तत्सम शब्द जानते हैं किसको कहा जाता है? तो तत्सम का अर्थ होता है हमने कहा उसके समान या ज्यों का त्यों। तो प्रिय शब्द का हमने कहा जो तद्भव है वो पिया होता है। मोर शब्द का तद्भव क्या होता है? मयूर होता है। मोर शब्द हमने कहा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? मयूर होगा। और चार तद्भव है, इसका जो हमने कहा तत्सम होगा वो चतुर्थ होगा, है ना। तो इसका तत्सम होगा हमने कहा प्रिय। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन, शलाका, तिक्त, चार। तो तत्सम कौन सा शब्द नहीं है? वचन, शलाका, तिक्त, चार। तो आपका इसमें जो चार है ये हमने कहा तत्सम नहीं, बाकी सारे तत्सम है। ठीक है, तो चार आपका तद्भव है, बाकी वचन, शलाका, तिक्त ये सारे तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? तो विदेशज शब्द किसको कहा जाता है? जो हमने कहा जो शब्द विदेशी भाषाओं से हमारे जो है भाषा में आ गए हैं उनको हमने कहा विदेशी शब्द कहा जाता है। और ये इसमें से कौन सा विदेशी शब्द है? रिक्शा, जूता, तेंदुआ या नाव। तो जो विदेशी शब्द है इसमें उसको क्या कहेंगे? रिक्शा। रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है, जापान का, है ना, रिक्शा। तो विदेशी शब्द कौन सा होगा? रिक्शा।
अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो हमने कहा जो गाय आपकी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। गाय एक जातिवाचक संज्ञा है ना, क्योंकि गाय से हमने कहा एक जाति का बोध होता है। और हमने कहा गायों में बहुत सारी वैरायटी होती, बहुत सारी हमने कहा गायें होती हैं। तो अगर किसी व्यक्तिगत हमने कहा किस्म की गाय के बारे में बात किया जाता तो व्यक्तिगत वाचक हो जाता। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं। जैसे हमने कहा शाहीवाल, तो शाहीवाल गाय अगर हमने कह दिया तो इसका मतलब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शाहीवाल गाय। लेकिन अगर गाय की बात की जाए तो वो क्या है? हमने कहा जातिवाचक, क्योंकि संपूर्ण गायों का जो है इससे बोध हो रहा है। लेकिन एक गाय का बोध होता, किसी एक किस्म की गाय का बोध होता तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा शाहीवाल, या हमने कहा अन्य प्रकार की कोई देसी इस प्रकार की हम गाय कहते हैं तो उसको हमने कहा उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो दिल्ली, लड़का, मोहन ये क्या है? सारे ये आपकी हमने कहा संज्ञा है। लेकिन भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, तो संज्ञा तो सभी है लेकिन हमने कहा भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बीमारी। बीमार से बना, हमने कहा बीमारी, तो बीमारी जो है आपकी एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो पूछा गया है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 8, 7। तो जो सर्वनाम के भेद होते हैं कुल कितने होते हैं? तो आप जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, है ना। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद। जैसे आप देखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 6 सर्वनाम होते हैं। लेकिन अगर संख्या पूछी जाए कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है तो 11 कहा जाता है। सर्वनामों की कुल संख्या 11 है, लेकिन सर्वनाम के कुल भेद कितने हैं? 6 हैं। ओके, जैसे सर्वनामों की कुल 11 संख्या में कौन कौन से आते हैं? जैसे हमने कहा मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे हमने कहा 11 सर्वनाम होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ लिखना। तो विशेषण कौन सा है? चमकीला, कुछ लिखना, आगरा। तो आप जानते हैं इसमें जो विशेषण वो आपका चमकीला है। चमकीला एक आपका विशेषण है। अगला प्रश्न है, देखिए हमने कहा ये मास्टर वीडियो है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ताकि आपका कम समय में पूरा जो है आपका कवर हो जाए। ठीक है, हमने कहा पहला पार्ट कर लेंगे और हमने कहा दूसरा पार्ट कर लेंगे, तो आपका हमने कहा जो है कंप्लीट हिंदी आपका जो है जितने हमने कहा ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, या हमने कहा जो आपके शब्दार्थ या हमने कहा शब्दांश वगैरह सारे शब्द हमने कहा वो हिंदी आती है, वो सारा आपका कवर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हमने कहा जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको सर्वनाम कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं सर्वनाम कहा जाता है उनको। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति में कौन सा विशेषण है? तो प्रवृत्ति में हमने कहा कौन सा विशेषण, ये पूछा गया हमसे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो प्रवृत्ति में इससे क्या हमें बोध हो रहा है? प्रवृत्ति से हमने कहा गुणवाचक विशेषण का बोध हो रहा है, क्योंकि संख्यावाचक तो है नहीं, परिमाणवाचक तो है नहीं, सार्वनामिक विशेषण तो है नहीं, तो गुणवाचक विशेषण है हमारा प्रवृत्ति शब्द। अगला प्रश्न हमारा, राम सो रहा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो हमने कहा राम सो रहा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ये पूछा गया है। तो अकर्मक है या सकर्मक है, प्रयार्थ क्रिया है या हमने कहा द्विकर्मक क्रिया है। तो राम सो रहा है इसमें हमने कहा अकर्मक क्रिया है। क्या है? राम सो रहा है, इसमें हमने कहा अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सामान्यतः हमने कहा क्रिया का तात्पर्य कार्यों से होता है ना। तो आप देखेंगे हमने कहा दो तरह की क्रिया होती है क्रम की दृष्टि से। क्रम की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है,
एक हमने कहा आकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। तो हमने कहा जैसे राम सो रहा है, ये आपकी क्या है, आकर्मक क्रिया है ना। तो हमने कहा जो आकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया का संचालन कर्ता द्वारा किया जाता है, जिस क्रिया का संचालन कर्ता द्वारा किया जाता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और फल भी कर्ता पर पड़ता है। कर्ता हमने कहा उस क्रिया को कर्ता भी है और उसका फल भी कर्ता के ऊपर पड़ता है, उसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। वह एक सप्ताह बाद आया, हमने कहा इस शब्द में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसमें जो हमने कहा क्रिया विशेषण है, वह एक सप्ताह बाद आया। तो आने का जो हमने कहा, आने की जो विशेषता बता रहा है, कब आया, बाद में आया, एक सप्ताह बाद में आया। तो ये जो शब्द होगा हमने कहा क्रिया का विशेषण, वो है हमारा बाद। बाद हमने कहा क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न हमारा, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। वह आया और मैं गया, तो जो समुच्चय बोधक शब्द हमने कहा वो है हमारा वह। वह आया और मैं गया, सारे हमने कहा जो इसमें समुच्चय शब्द आए उसके लिए हमने कहा वह आया है, इसलिए हमने कहा वह जो है समुच्चय बोधक आपका शब्द होगा। अगला प्रश्न हमारा, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो इस वाक्य में हमने कहा आपका जो है संबंध बोधक शब्द बताना है। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो कौन सा संबंध बोधक शब्द होगा इसके अंतर्गत, ये पूछा गया हमसे। तो जो संबंध बोधक शब्द का बोध करा रहा हमको वह है आगे। सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो आगे जो हमने कहा ये आपका क्या है, संबंध बोधक शब्द है। अगला प्रश्न है, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो जो विस्मय बोधक शब्द है वो कौन सा है आपका, हाय ही तो हमने कहा है जो विस्मय बोधक शब्द है। ओके। अगला प्रश्न है, अनेक का पर्यायवाची शब्द है, तो अनेक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। तो अनेक का मतलब होता हमने कहा सेना होता है। अनेक किसका पर्यायवाची है, अनेक सेना का पर्यायवाची है ना। अनेक हमने कहा सेना का पर्यायवाची है। और आप देखेंगे जो अग्नि है, अग्नि के पर्यायवाची तो आप जानते हैं कृषाणु होता है, दहन होता है, अनल होता है, पावक होता है, आग होता है, पावक होता है, वही होता है, दहन होता है। ये सारे हमने कहा अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। जबकि घोड़े के पर्यायवाची अश्व, वजी, है, घोटक, सैंधो, तुरंग, रविपुत्र, ये सारे घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। और सेना को चंपू भी कहते हैं, चमू कहते हैं। सेना का पर्यायवाची क्या होता है, कटक होता है। सेना का पर्यायवाची कटक होता है, दल होता है, चमू होता है, फौज होता है। ये सारे सेना के पर्यायवाची होते हैं। ओके। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कपड़ा का पर्यायवाची है, तो कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा, ये पूछा गया है। चलन, वसन, कपाट, रेशम। तो जो हमने कहा कपड़ा का पर्यायवाची है वो कौन सा है, वसन। वसन आपका कपड़ा का पर्यायवाची होता है। बाकी चलन, कपाट, रेशम ये हमने कहा कपड़े के पर्यायवाची नहीं है। वसन, चीर, पट ये सारे कपड़े के पर्यायवाची होते हैं ना। पट, चीर, अंबर ये सारे कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। वस्त्र भी कहते हैं कपड़े को। बाकी आकाश के पर्यायवाची आप जानते हैं, अंबर, व्योम, गगन, नभ, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष। और जंगल के पर्यायवाची आप जानते हैं, विपिन, कानन, वन, अरण्य, अटवी, कांतार। चलिए आगे, आकाश का विलोम शब्द बताइए।
तो आकाश का विलोम शब्द क्या है, ये पूछा गया हमसे। आकाश का विलोम शब्द क्या है? धरती, पाताल, अनग, धरा। तो आकाश का जो हमने कहा विलोम शब्द वो कौन सा है? आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? धरती। आकाश का विलोम शब्द धरती। ओके। अगला हमारा अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। और हमने कहा अभय और उभय दोनों अलग अलग शब्द हैं, इसके सही युग्म अर्थ कौन से होंगे? निर्भय, दोनों, हवा, अग्नि, पढ़ना, पढ़ाना, दोनों या निर्भय। ठीक है, तो हमने कहा इसमें से कौन से होंगे? तो अभय का मतलब होता है हमने कहा निर्भय। अभय का हमने कहा मतलब क्या होता है? अभय का मतलब होता है निर्भय, है ना। और उभय का मतलब होता है दोनों में। तो जो सही विकल्प होगा आपका पहला वाला ही होगा। अभय मतलब जिसके अंदर डर ना हो। उसी प्रकार से निर्भय का मतलब भी होता है जिसके अंदर डर ना हो। उभय का मतलब होता है दो 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 ऑब्जेक्ट या हमने कहा दो वस्तुओं के बीच में जो होता है हमने कहा उसको उभय कहा जाता है। तो उस हमने कहा उभय का मतलब होता है दोनों में हो। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट में। तो पहला वाला सही होगा, निर्भय। अभय का अर्थ है, अभय का मतलब होता है निर्भय, उभय का मतलब होता है दोनों। उपसर्ग वह वाक्यांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जोड़ा जा सकता है। तो उपसर्ग वह वाक्यांश होता है हमने कहा जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, आगे जुड़ता है, इसका मतलब ना। उपसर्ग वह वाक्यांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है? अनाधिकार, उपरोक्त, सन्यासी या अतियुक्ति। तो शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो इसमें कौन सा शुद्ध शब्द होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द अनाधिकार या उपरोक्त या हमने कहा सन्यासी या हमने कहा अतियुक्त, कौन सा है इसमें? ठीक है, तो जो हमने कहा इसमें आपका शुद्ध शब्द है कौन सा होगा? अतियुक्ति। कौन सा होगा? अतियुक्ति। बाकी सारे हमने कहा आपके गलत हैं। तो सही शब्द होगा इसमें हमने कहा जो वर्तनी सही है वो अतियुक्त की सही है। बाकी सन्यासी की गलत है, क्योंकि सन्यासी हमारा जो होता है, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, सन्यासी ऐसे लिखते हैं, है ना। बाकी उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होता है। बाकी अनाधिकार नहीं अंधिकार होता है, मतलब नाप पे जो हमने कहा बढ़क मात्रा नहीं होता, अंधिकार इसको कहते हैं, उपर्युक्त कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो हमने कहा जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। उनको कहा जाता है, हमने उनको कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्वर व्यंजन, उनको कहते हैं स्वर। अगला प्रश्न है, छोटी, बड़ी, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? तो आदि का उच्चारण हमने कहा किससे होता है? कंठ से, मूर्धन से, तालव्य से या दंत से। तो छोटी, बड़ी या चा, छा, झा आदि का उच्चारण हमने कहा किससे होता है? कंठ से, मूर्धन से या तालव्य से, हमने कहा दंत से। तो इन सभी हमने कहा जो शब्दों का उच्चारण होता है वो किससे होता है, ये पूछा गया है। तो ये सारे कैसे हमने कहा? तालव्य से। कैसे होता है इनका उच्चारण? तालव्य से होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो हमने कहा एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया हमसे। क्या कहा जाता है? अक्षर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल।
तो हमने कहा स्वर संधि को पहचानना है। इसमें स्वर संधि कौन कौन से हैं? उज्ज्वल, पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन। तो जो स्वर संधि इसमें आपका वो है पुस्तकालय। पुस्तकालय आपका एक हमने कहा क्या है? स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। बाकी हमने कहा सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल, ये आपके व्यंजन संधि है ना। सतधन गति, या हमने कहा दिग्धन दर्शन, या हमने कहा उद्धन ज्वल। तो ये जो हमने कहा है सारे बाकी पुस्तकालय आपका स्वर संधि, बाकी सारे आपके क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। तो गगनचुंबी में हमने कहा जो गगन को चूमने वाला, तो इसमें हमने कहा कौन सा समास है? यह है आपका तत्पुरुष समास गगनचुंबी में। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। तो तत्सम शब्दों को पहचानना है, जैसे कोयल, कुकुर, लाख, भीतर। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? कोयल, कुकुर, लाख या भीतर। तो जो तत्सम शब्द है आपका वो है कुकुर। ऑप्शन बी कुकुर, ये हमारा जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी सारे हमने कहा आपके जो आपके तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द कौन सा है? आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। तो तद्भव शब्द को पहचानना है, अंधकार, कुष्ठ, आलस। तो आलस जो इसमें आपका तद्भव शब्द है, बाकी सारे आलस हमारा तद्भव शब्द है, बाकी कुष्ठ, अंधकार, उल्लास ये आपके तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? ये पूछा गया हमसे कि अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? रात्रि, दई, बच्चा, कान। तो जो हमने कहा अर्ध तत्सम शब्द है वो आपका कौन सा है? दई। जो हमने कहा तद्भव तत्सम के मध्य के शब्द होते हैं उनको अर्ध तत्सम कहा जाता है, और इसमें दई जो है आपका अर्ध तत्सम शब्द है ना। तो कौन सा हमने कहा? दई। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? ग्लास, अचल, आश्चर्य, छाता। तो जो विदेशी शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा वो कौन सा है? ग्लास। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। जो विशेषण दिए हुए हमने कहा उसमें संज्ञा को पहचानना है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो इसमें हमने कहा आपको क्या पहचानना है? संज्ञा को पहचानना है। तो आसमानी हमने कहा विशेषण है, नियमित आपका विशेषण है, पाश्चात्य भी विशेषण है, अनुशासन आपका क्या है? ये हमने कहा संज्ञा है। अनुशासन एक संज्ञा शब्द है, बाकी सारे विशेषण है ना। अगला क्वेश्चन है आप किस सब राह देख रहे हैं? आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप की सब राह देख रहे हैं, और हमने कहा आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप जो हमने कहा ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? आप निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण की पहचान कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में हमने कहा विशेषण की पहचान कीजिए। मजहब, नैतिक, और पीड़ा, और आराम। तो हमने कहा जो विशेषण शब्द वो कौन सा है? नैतिक। नैतिक आपका एक विशेषण शब्द है, बाकी मजहब, पीड़ा, आराम ये आपके विशेषण शब्द नहीं है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे किसको इंगित करता है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे किसको इंगित करता है? तो धीरे धीरे जो हमने कहा ये क्रिया विशेषण को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? क्रिया विशेषण को। अगला प्रश्न है रामू की केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो
कौन सा हमने कहा खाली स्थान पर कौन से शब्द भरे जाएंगे, ये पूछा गया है। तो इसमें जो हमने कहा खाली शब्द भरे जाएंगे वो आपके रामू की उपेक्षा, तो सी वाला होगा। रामू की उपेक्षा इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें हमने कहा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये हमने कहा फिल इन द ब्लैंक्स होगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तित में सही अलंकार चुनिए। पानी बिच मिन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हांसी। ठीक है, तो ये हमने कहा ये अलंकार पहचानना है कि पानी बिच हमने कहा मिन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हांसी। तो हमने कहा जहां हमने कहा किसी कारण के होते हुए भी कार्य ना हो, उसको क्या कहते हैं, उसको हमने कहा उसको कहा जाता है विशेषोक्ति अलंकार। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर, हमने कहा विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार उसको कहा जाता है जहां पर हमने कहा किसी कारण के होते हुए भी हमने कहा कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर पानी, देखिए पानी के बीच में ही हमने कहा अगर मछली प्यासी मर जाए, तो पानी के रहते हुए भी मछली हमने कहा पानी प्यास के बिना मर जाए, तो हमने कहा ये तो हमने कहा हंसी आने वाली बात है ना, वही लिखा गया है पानी बिच मिन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हांसी। तो ये हमने कहा कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता, तो उसको विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो किस विकल्प में हमने कहा सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ये पूछा गया है। राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पूछा गया है। जैसे राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा ये भी आपका एक व्यक्तिवाचक, नदियों में हमने कहा गंगा एक नदी है। ठीक है, तो इसमें जो सारे व्यक्तिवाचक होंगे वो आपका पहला ही हो जाएगा, सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, विशेष व्यक्ति के बारे में। रामचरितमानस हमने कहा एक विशेष महाकाव्य के बारे में बता रहा है, और गंगा भी हमने कहा एक विशेष नदी के बारे में बता रहे हैं। तो ये तीनों हमने कहा क्या है, आपके सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। पहला ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें, मंदाकिनी, भागीरथी, सूरसती, कालिंदी। तो देखिए जो गंगा के हमने कहा पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से होते हैं। गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है, तिरपदका कहते हैं, तिरपतगामिनी कहते हैं, देव नदी कहते हैं गंगा को, नदेश्वरी भी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, विष्णुपदी भी कहते हैं, सुरधुनी कहते हैं, सुर नदी कहते हैं, सुरसरी कहते हैं, सुरायगा कहते हैं, देवपगा कहते हैं। ये सारे आपके गंगा के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें कौन सा हमने कहा नहीं है, इसमें आपकी कालिंदी, कालिंदी यमुना की पर्यायवाची है। बाकी सुरसती, भागीरथी, मंदाकिनी सब गंगा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सही वर्तनी का चयन कीजिए। अवनति, मातृभूमि, मुश्किल, अवनति। तो हमने कहा इसमें जो है वर्तनी पूछा गया है, सही वर्तनी कौन सा होगा। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी हमने कहा सही वर्तनी पूछा गया है। अवनति तो ये आपका गलत वर्तनी है, मातृभूमि ये भी गलत वर्तनी है, मुश्किल हमने कहा ये भी आपका गलत वर्तनी है। मुश्किल सही वर्तनी है ना, मुश्किल सही वर्तनी है। और अवनति जो हमने कहा अवनति कि इसमें दोनों सही हैं। इसमें आपका ऑप्शन सी भी, इसकी भी वर्तनी ठीक है, और ऑप्शन डी इसकी भी वर्तनी ठीक है। ठीक है, तो दोनों की वर्तनी ठीक है, बाकी ऊपर वाले दोनों की वर्तनी गलत है, क्योंकि अवनति नहीं होता, अवनति होता है जो नीचे वाला है। और मातृभूमि नहीं, मातृभूमि होता है ना। क्या कहते हैं उसको, हमने कहा मातृभूमि, ऐसे मातृभूमि। चलिए अगला प्रश्न है, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द कौन सा है, पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। तो जो समूह का बोध कराता है उसको समूहार्थक शब्द कहते हैं। तो भीड़ का बोध कौन करा रहा है, वो क्या कहते हैं, समूह का बोध कौन करा रहा है, भीड़। तो भीड़ आपका एक समूहार्थक शब्द है। अगला प्रश्न है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। कौन इसमें भिन्न शब्द है, पावक, अनिल, अनल, कृषाणु।
तो जो इसमें आपका भिन्न शब्द है वो आपका अनिल है। अनिल का मतलब हवा होता है। बाकी हमने कहा पावक का मतलब आग होता है, अनल का मतलब आग होता है, कृषाणु का मतलब भी आग होता है, लेकिन अनिल का मतलब हवा होता है। तो ये भिन्न शब्द है, बाकी सारे सेम है। अगला प्रश्न है हर्ष का विलोम शब्द बताइए। तो हर्ष का विलोम शब्द बताएं। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। क्या होता है? विषाद होता है। अगला प्रश्न है गंदला, मलिन, मैला किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो गंदला, मलिन, मैला ये जो कि जिस शब्द के पर्यायवाची कौन सा है? पंकिल। पंकिल का मतलब गंदा होता है। तो गंदला, मलिन, मैला ये सारे शब्द पंकिल के पर्यायवाची हैं। धवल का मतलब सफेद होता है। प्रलय का मतलब आप जानते हैं, प्रलय होता है, कयामत, सब कुछ समाप्त हो जाना। सूरदास के गुरु कौन थे? तो पूछा गया हमने कहा इसमें कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो कौन थे सूरदास के गुरु? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विठलदास, विठलनाथ। तो हमने कहा जो सूरदास के गुरु थे वो आपके थे वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु सही विकल्प होगा सी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न हमारा छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? हमने कहा जो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो जब हम छंद पढ़ते हैं तो जो हमने कहा विराम आता है उसको क्या कहते हैं? उसको यति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यति कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है जहां वाक्य गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हमने कहा जहां वाक्य गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाएं, जहां वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक है, जहां हमारा फ्लो टूट जाता है, एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है, उसको वहां पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, ये पूछा गया है। योजक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम। तो वहां पर हम क्या करते हैं प्रयोग? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है अमर्ष क्या है? ठीक है, पूछा गया है अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। तो अमर्ष जो है आपका एक संचारी भाव है, संचारी भाव। अगला प्रश्न कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा कैसी थी? ब्रज, खड़ी बोली, सदुक्कड़ी या कन्नौजी। तो आप जानते हैं कबीरदास की जो भाषा थी हमने कहा उसको खिचड़ी भाषा कहा जाता है ना? क्योंकि कबीर की भाषा हम देखेंगे अरबी भाषा के शब्द मिलते हैं, फारसी के मिलते हैं, पंजाबी के मिलते हैं, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, सारी भाषाओं के हमने कहा जो है बोध होता है कबीर की हमने कहा भाषा में, इसीलिए इसको सदुक्कड़ी भाषा या हमने कहा खिचड़ी भाषा कहते हैं। तो कौन सा होगा? सदुक्कड़ी भाषा कबीरदास की भाषा थी। अगला प्रश्न द्रौपदी के चीर का अर्थ होता है। तो द्रौपदी के चीर का तात्पर्य क्या है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी के चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना, कभी समाप्त ना होना। जानते हैं द्रौपदी का जो हमने कहा चिरहरण हुआ था उसमें हमने कहा जो वस्त्र था वो समाप्त नहीं हो रहा था, तो उसी के लिए कहा जाता है एक जो आपका ये है द्रौपदी के चीर का अर्थ कभी समाप्त ना होना। कूप मंडूक होना। तो कूप मंडूक होने का क्या मतलब होता है? हमने कहा कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, या हमने कहा सीमित ज्ञान या असीमित अनुभव होना। तो कूप मंडूक होने का मतलब होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव का होना। ठीक है, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव का होना उसको कहा जाता है कूप मंडूक होना। अगला प्रश्न है वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल, आवरण। ठीक है, तो जो हमने कहा वलय का मतलब होता है वो क्या होता है? गोलाकार घेरा होता है। वलय का मतलब होता है एक गोलाकार घेरा। अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो इसमें पूछा गया अव्ययी भाव समास कौन सा होगा? पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर।
तो जो अव्ययी भाव समास होगा हमने कहा जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और सामसिक पद अव्यय होता है तो उसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो इसमें जो अव्ययी भाव समास होगा आजीवन, ये हमारा अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर हमने कहा आ जाना में कौन सा कारक है। तो ठीक समय पर आ जाना पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। में और पर क्या होते हैं, अधिकरण कारक। तो पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। तो ऑप्शन डी अधिकरण कारक प्रयोग हुआ है ठीक समय पर आ जाना। तो पर एक हमने कहा क्या है, जो आपका पर है ये अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य के बारे में पूछा गया, कौन सा मिश्र वाक्य इसमें। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, जो ही नहीं ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसमें हमने कहा जो आपका मिश्र वाक्य है वो आपका डी ही होगा। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। प्रत्येक 4 विकल्प में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। बेमेल शब्द कौन सा, ये पूछा गया हमसे, ठीक है। कौन सा हमने कहा बेमेल शब्द ये पूछा गया है, समस्या, खेद, कठिनाई, या हमने कहा परिवार या जटिलता, ठीक है। तो बेमेल शब्द कौन सा है, समस्या, कठिनाई, खेद, जटिलता। तो देखिए समस्या, कठिनाई, जटिलता ये किसी कार्य की हमने कहा समस्या को व्यक्त करते हैं, जबकि खेद इससे आपका अलग है, खेद दुख से संबंधित होता है ना। तो समस्या, कठिनाई, जटिलता ये हमने कहा लगभग एक जैसे शब्द हैं, बाकी खेद उससे जो है डिफरेंट है। अगला प्रश्न है जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है, संबंध, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो हमने कहा जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं, उसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है इसको, तो क्या कहते हैं इसको, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है निम्न में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के, तो हमने कहा एक सगुण भक्ति शाखा होती है, एक हमने कहा निर्गुण भक्ति शाखा होती है। सगुण भक्ति शाखा का मतलब होता है जिसमें हमने कहा अपने जो है आराध्य की पूजा की जाती है, अपने आराध्य को हमने कहा मानते हुए, अपने आराध्य की आराधना करते हुए हमने कहा जो काव्य की रचना की जाती है उसको हमने कहा सगुण कहते हैं। और हमने कहा जिसमें हमने कहा आराध्य को मानते हुए ना, हमने कहा ज्ञान को मानते हुए जो है जिसकी भक्ति की जाती है उसको निर्गुण भक्ति काव्य कहते हैं, जिस काव्य की रचना की जाती है ना। तो हमने कहा कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे और हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानसराय निर्गुण शाखा के काव्यधारा के प्रवर्तक थे। तो निर्गुण भक्ति पूछा गया तो कौन से होंगे इसमें, कबीर होगा। अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीराज रासव किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासव पूछा गया है किस काल की रचना है, आदिकाल, रेतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासव जो ये रचना है ये किस काल की है, यह है आदिकाल की रचना है ना। किस काल की रचना, आदिकाल की रचना, जो चंद्रबरदाई के द्वारा रचित किया गया है। किसके द्वारा रचा गया है, पृथ्वीराज रासव, चंद्रबरदाई के द्वारा। अगला प्रश्न है दिवस वसान का समय मेघमय, आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तो इसमें हमने कहा कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है हमसे पूछा गया है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या मानवीकरण। तो हमने कहा वह संध्या सुंदरी परिसी।
तो ये जो हमने कहा परिसी कहा गया है, तो हमने कहा यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। ठीक है, संध्या को हमने कहा, संध्या को क्या कहा गया है, सुंदर परिसी, तो हमने कहा यहाँ मानवीकरण किया गया है, मानव के जैसा बताया गया इसको परिसी, तो ये हमने कहा इसका मानवीकरण किया गया, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें होगा हमने कहा मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा क्रम किस शब्द के बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में हमने कहा छा का क्रम जो आता है वो का शब्द के बाद आता है। किसके बाद आता है, का शब्द के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। खग जाने खग की भाषा, पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की तरह भाषा ना जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो हमने कहा समान प्रवृत्ति वाले लोग हमने कहा एक दूसरे को सराहते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, खग जाने खग की ही भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सर्वोत्तम, सांसारिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। तो जो हमने कहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये पूछा गया है, कौन सा इसमें है, सांसारिक, तो सांसारिक आपका गलत है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद आपका गलत है, कीर्ति, कीर्ति भी आपका गलत है, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम भी आपका गलत है। ठीक है, तो सर्वोत्तम गलत है, तो देखिए इसमें जो हमने कहा सही वो आपका कौन सा है, संसारिक, सॉरी संसारिक लिखा हुआ, सांसारिक होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, बाकी हमने कहा ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, इसमें चारों गलत है। ठीक है, कोई सही नहीं है, कोई विकल्प इसमें सही नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम हमने कहा आपके जो ता है इसमें हमने कहा आधा ता भी होना चाहिए तब आपका सर्वोत्तम सही होता है, और संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है ना। सही क्या होता है, सांसारिक, बड़ा सा होता है। और सच्चिदानंद में हमने कहा आधा ना, हमने कहा इस प्रकार से ऐसे लिखा जाता है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ऐसे होता है। ठीक है, भाग कीर्ति में हमने कहा कीर्ति ऐसे लिखा जाता है, कीर्ति ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा ये पूछा गया है। सत्याग्रह, 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 या हमने कहा जो है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह कौन सा है, डी वाला, सत्याग्रह, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो वर्णों का मेल होता है इसको क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है। दो वर्णों का मिलन होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दोनों को अलग कर दिया जाए तो संधि विच्छेद कहते हैं उसको। कर्कश का विलोम होगा। तो कर्कश का विलोम क्या होगा ये पूछा गया हमसे, कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। तो जो कर्कश का विलोम होगा वो क्या होगा, वो हमने कहा आपका होगा मधुर। कर्कश का विलोम क्या होगा, मधुर होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, उच्च कुल में जो पैदा हुआ व्यक्ति उसको क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं, कुल श्रेष्ठ कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। तो जो उच्च कुल में जन्म लिया हो उसको कुलीन कहा जाता है, उसको कुलीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो हमने कहा ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है कि विस्मय बोधक वाक्य है, इच्छावाचक
वाक्य है या हमने कहा निषेधात्मक वाक्य है। तो ईश्वर तुम्हें हमने कहा दीर्घायु दे, ये कैसा वाक्य है? ये आपका इच्छावाचक वाक्य है। ऐसी इच्छा जताई जा रही है कि ईश्वर तुम्हें जो है दीर्घायु दे। ओके, अगला प्रश्न है फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो देखिए इसमें जो तनुजा है ये जो हमने कहा फूल का पर्यायवाची नहीं, बाकी सुमन फूल का पर्यायवाची है, पुष्प फूल का पर्यायवाची है और कुसुम भी आपका फूल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। श्री गणेश का मतलब प्रारंभ करना होता है किसी कार्य को, इतिश्री का मतलब होता है उस कार्य को समाप्त करना। तो विलोम होगा श्री गणेश का इतिश्री। मन रे तन कागज का पुतरा, ये मान नहीं, इसको मन कर लेना, ठीक है, मान ही मन है। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनस जाए छिन में, गरेब करे क्या इतना। तो गरब करे क्या इतना, तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। तो जो इसमें हमने कहा रस हो करुण, आपका कौन सा है? शांत रस है ना। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनस जाए छिन में, गरब करे क्या इतना। तन कागज का पुतला है, बूंद लगने से हमने कहा क्षण भर में जो समाप्त हो जाएगा, तो इतना क्यों गर्व करना, है ना। तो इसमें हमने कहा कौन सा रस है? शांत रस है। अगला क्वेश्चन है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो जिस छंद में हमने कहा 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। उसको चौपाई कहा जाता है ना। जैसे सोरठा होता है, पूरा हमने कहा जो दोहा होता है सोरठा उसी का उल्टा, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। क्योंकि जो हमने कहा सोरठा होता है, इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और रोला क्या होता है? रोला हमने कहा जिस छंद में हमने कहा 11 और 13 मात्राएं होती हैं विश्राम से, और हमने कहा 24-24 मात्राएं सहित 4 चरण होते हैं। तो हमने कहा रोला में 24-24 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में, 24-24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं, लेकिन 11 और 13 के बाद हमने कहा विश्राम होता है ना, रोला में। और चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में हमने कहा 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? परिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, बट। तो देखिए इसमें हमने कहा आपका जो है बट, जो है बट का मतलब होता है वृक्ष, ये हमने कहा कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं। बाकी परिजात कल्प वृक्ष को कहते हैं, कल्पतरु भी कल्प वृक्ष को कहते हैं, और देव वृक्ष भी हमने कहा कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। बट का मतलब पेड़ होता है, वृक्ष। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन सी, ये पूछा गया है। पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। तो जो हमने कहा हिंदी की आदि जननी है, जहां से हिंदी निकल कर आई है, वो कौन सी भाषा है? वो संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हमने कहा 14 दिसंबर को, 14 सितंबर को, 15 सितंबर को या 14 जनवरी को। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, है ना। हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमने कहा संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि भारत की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी। तो जब भी पूछा जाए हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी, तो 14 सितंबर 1949 को बनी। और लिपि क्या हमारी? देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकारी शब्द क्या होता है? अभिकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। तो अभिकारी शब्द हमने कहा जिस शब्द के वाक्य में आने से हमने कहा उस वाक्य में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसको अभिकारी शब्द कहते हैं। तो अभिकारी शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। अभिकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33।
अगला प्रश्न है, पाहन शब्द का पर्यायवाची है। पाहन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मेहमान, पैर, पत्थर, पर्वत। तो हमने कहा जो पाहन शब्द का पर्यायवाची वो पत्थर है। पाहन का मतलब होता है पत्थर, परस्तर भी कहते हैं, है ना। तो पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपल, ये सारे आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं। पत्थर के पर्यायवाची क्या क्या है? हमने कहा पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपल, ये सारे पत्थर के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण का संबंध हो उसको क्या कहते हैं? तो जिस समास में हमने कहा उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद हमने कहा उत्तर पद में विशेषण का संबंध हो, उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। कौन सा समास कहा जाता है? उसको कर्मधारय समास कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे हमने कहा चंद्रमुख, नीलकमल, सज्जन, ये सारे शब्द आपके कर्मधारय समास के हैं। ठीक है। अगला है हमारा, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? मिट्टी की बारात, इस कविता संग्रह के लेखक कौन, ये पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो हमने कहा मिट्टी की बारात जो हमने कहा इसके लेखककार कौन है? वो है आपके शिवमंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात। रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे बड़ा है? कौन सा कांड हमने कहा सबसे बड़ा है रामचरितमानस का? किष्किंधा कांड, बाल कांड, लंका कांड, सुंदर कांड। तो सातों कांडों में हमने कहा जो सबसे बड़ा कांड है वो कौन सा है? बाल कांड। जब भी पूछा जाए सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड है। सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। रामचरितमानस की रचना कब हुई? ये पूछा गया है रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में। तो जो रामचरितमानस की रचना हुई थी वो 15वीं सदी में हुई थी, 15वीं सदी में। ओके। अगला है, आपके क्षेत्र में मच्छरों के उत्पाद से परेशान होकर आप किसको पत्र लिखेंगे? आपके क्षेत्र में हमने कहा मच्छरों का उत्पाद है तो आप हमने कहा किसको पत्र लिखेंगे उसकी समाप्ति के लिए? ग्राम प्रधान को, खंड विकास अधिकारी को, जिलाधिकारी को, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। तो जो आप पत्र लिखेंगे वो लिखेंगे जो हमने कहा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है उसको लिखेंगे, हम सीएमओ कहते हैं, है ना। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी उपभाषा नहीं आती? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी उपभाषा नहीं आती? तो देखिए पूर्वी हिंदी में 3 उपभाषा आती है। एक आपकी अवधी है, दूसरी बघेली है और तीसरी छत्तीसगढ़ी है। ये तीनों हमने कहा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी पूर्वी हिंदी में आती है? आपकी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली भाषा। ठीक है। तो इसमें पूछा गया कौन सी नहीं है, तो बघेली है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अवधी है पूर्वी हिंदी में, छत्तीसगढ़ी है पूर्वी हिंदी में, लेकिन मैथिली नहीं है क्योंकि मैथिली हमने कहा जो ये मगधी के अंतर्गत आती है, जो बिहार के क्षेत्र में मैथिली। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत या अर्धमागधी के अंतर्गत? तो जो खड़ी बोली हमने कहा किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हमने कहा हिंदी का मास्टर वीडियो पार्ट 2, और हमने कहा पार्ट 1 आप पूरा देख लीजिए और पार्ट 2 को हमने कहा अच्छे से कवर कर लीजिए। तो हमने कहा जो हिंदी है, हिंदी में आपकी हमने कहा अच्छी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा कोई टॉपिक ऐसा नहीं, हमने कहा जितने सारे 25 चैप्टर होते हैं सभी को मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। आप चाहे आप छंद देखें, अलंकार देखें, हमने कहा रस देखें, संज्ञा देखें, सर्वनाम देखें, या हमने कहा जो भी सारे चैप्टर होते हैं, चाहे मुहावरों से हो, लोकोक्तियों से हो, पर्यायवाची हो, तद्भव हो, तत्सम हो, सारे हमने कहा चैप्टर को मैंने इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, तो दोनों पार्टों को आप देख लेंगे अच्छे से। तो हमने कहा जो आपके व्याकरण से आते हैं, या हमने कहा जो शब्दांश या शब्दार्थ से आते हैं, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो ठीक है, तो
हमने कहा वीडियो को जो है आप लाइक कर देना, और हमने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये मास्टर वीडियो हमने कहा आगे आपको प्राप्त होते रहेंगे। ठीक, इसी तरह के मास्टर वीडियो हमने कहा आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो उसके लिए हमने कहा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।